नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा, जहां हर धर्म और संस्कृति की हर खबर हम लाते हैं सबसे पहले आपके लिए। तो देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे धर्म और संस्कृति के उस पहलू पर जिसने सदियों से तमिलनाडु के समाज को आकार दिया है। आज का बड़ा सवाल ये है कि तमिलनाडु में जैन धर्म क्यों पीछे छूट रहा है और बौद्ध धर्म फिर से कैसे उभर रहा है। ये सिर्फ धर्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उस बदलाव की कहानी है जो समाज की गहराई में छुपा है। तो चलिए इस ऐतिहासिक और सामाजिक सफर को समझते हैं। पहले बात करते हैं इतिहास की। तमिलनाडु, जिसे प्राचीन समय में तमिलकम के नाम से जाना जाता था, वहां बौद्ध धर्म और जैन धर्म का काफी प्रभाव था। इन धर्मों ने न केवल लोगों को आध्यात्मिकता सिखाई, बल्कि समाज के लिए बुनियादी सेवाएं भी दी, जैसे शिक्षा, चिकित्सा और आश्रय। जैन साधु, जिन्हें सामनर कहा जाता था, गुफाओं में रहते थे और इन गुफा आश्रमों को पल्ली कहा जाता था और यहीं से पल्लीकुड़म शब्द आया, जिसका मतलब है स्कूल। लेकिन सवाल उठता है कि जो धर्म कभी समाज का इतना बड़ा हिस्सा था, वो अब पीछे क्यों छूट रहा है। इसके जवाब के लिए हमें सैविज्म और भक्ति आंदोलन की ओर देखना होगा। इन धार्मिक आंदोलनों ने जैन और बौद्ध धर्मों पर गहरा असर डाला। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड ये बताता है कि हजारों जैन साधुओं को मारा गया। ये वो समय था जब तमिलनाडु में धार्मिक संघर्ष अपने चरम पर था। अब बात करते हैं जैन धर्म के पतन की। तमिलनाडु में जैन धर्म के कमजोर पड़ने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है इसका दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर साधु अपने कठोर तपस्या के लिए जाने जाते हैं। वो वस्त्र नहीं पहनते, दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं और सांसारिक जीवन से पूरी तरह से दूर रहते हैं। वहीं आज के आधुनिक और भौतिकवादी समाज में ये कठोरता लोगों को कम आकर्षित करती है। इसके अलावा जैन धर्म ने अपने आप को सिर्फ भारत तक ही सीमित रखा, जबकि बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल गया। जैन धर्म के समुद्र पार ना करने जैसे सख्त नियम इसे वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय होने से रोकते हैं। और एक बड़ा कारण है जैन धर्म की शिक्षा और संस्कृति का स्थानीय स्तर पर कमजोर पड़ना। जैन समुदाय का तमिलनाडु में प्रभाव अब उत्तरी भारत के धनी जैन समुदायों पर निर्भर है, जो कभी कभी स्थानीय संस्कृति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। अब बात करते हैं तमिलनाडु में बौद्ध धर्म की वापसी की, क्योंकि हाल ही के वर्षों में बौद्ध धर्म ने कई माध्यमों से अपनी पहचान फिर से बनाई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बौद्ध ध्यान, खास करके विपश्यना, काफी लोकप्रिय हो रही है। वहीं तमिलनाडु में यह सिर्फ एक आध्यात्मिक आंदोलन नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन बन चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका को भी यहाँ भुलाया नहीं जा सकता। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को दलित समुदाय के लिए एक मुक्ति के रास्ते के रूप में देखा। आज भी तमिलनाडु में दलित आंदोलन बौद्ध धर्म को एक प्रतीक के रूप में ही देखता है। इसके अलावा तमिल सिनेमा ने भी बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। फिल्म निर्माता रंजीत की फिल्में जैसे सरपट्टा, परंबराई और थंगालान ने बौद्ध प्रतीकों को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है। हाल ही में तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों में हुए पुरातात्विक उत्खननों में भी बुद्ध की मूर्तियों की खोज ने बौद्ध धर्म को और बल दिया है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों धर्मों ने अहिंसा को ही प्रमुखता दी है, लेकिन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। जहां जैन धर्म शुद्ध शाकाहार और तपस्या पर जोर देता है, वहीं बौद्ध धर्म थोड़ा व्यवहारिक है। बौद्ध धर्म में मांसाहार की अनुमति है, लेकिन सिर्फ तभी जब जानवर की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हुई हो। इसके अलावा जैन धर्म की कठोर साधना और ब्रह्मचर्य के नियम आज के समय में लोगों को चुनौतीपूर्ण लगते हैं। वहीं बौद्ध धर्म ने अपने उपदेशों को अधिक सरल और लचीला बनाया हुआ है। शायद यही वजह है कि बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रभाव कहीं अधिक व्यापक है। अब सवाल उठता है कि क्या जैन धर्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा?
इसका जवाब है नहीं। तमिलनाडु में जैन समुदाय छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है। अहिंसा वॉक जैसे अभियानों के जरिए जैन मंदिरों और गांवों को संरक्षित किया जा रहा है। 2014 से अब तक तमिलनाडु में 130 से भी अधिक जैन गांवों की पहचान की गई है। वहीं नए जैन मंदिर बनाए जा रहे हैं और पुरानी संरचनाएं पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित की जा रही हैं। ये प्रयास दिखाते हैं कि जैन धर्म के अनुयायी अपने इतिहास और धरोहर को बचाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। तो दोस्तों, ये थी तमिलनाडु की वो कहानी जो सिर्फ धर्म के उतार चढ़ाव की नहीं है, बल्कि समाज के बदलते हुए स्वरूप की कहानी है। वो कहानी जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के इस सफर में हमें एक सबक भी सिखाती है कि हर धर्म की अपनी जगह है और हर संस्कृति को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे विदा लेती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे एक और रोचक चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।